आप देख रहे हैं अल्फा डिफेंस हिंदी में आपका स्वागत है। नमस्कार, मेरा नाम है सुबोध शर्मा और आप देख रहे हैं अल्फा डिफेंस। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कल के वीडियो की कमेंट सेक्शन के बारे में। कल के वीडियो के दौरान हम लोगों ने आप सभी को बताया था कि भारतीय वायुसेना की तरफ से एक एक्सरसाइज की जा रही है जिसका नाम है तरंग शक्ति। तरंग शक्ति एक्सरसाइज की शुरुआत में एक इंसिडेंट हुआ था जिसको लेकर हम लोगों ने कल एक वीडियो किया था और उस वीडियो के दौरान हम लोगों ने आपको बताया था कि जर्मनी के एयर चीफ एक यूरोफाइटर टाइफून ऑपरेट कर रहे थे और उनको इंटरसेप्ट किया गया था भारतीय वायुसेना के वाइस चीफ एयर मार्शल एपी सिंह द्वारा। एयर मार्शल एपी सिंह एलसीए तेजस मार्क 1 एयरक्राफ्ट उड़ा रहे थे और ये इवेंट एक बहुत ही इंटरेस्टिंग इवेंट था। ये एक स्ट्रेट फॉरवर्ड वीडियो था जहां पर हम लोगों ने बताया था कि तेजस का रोल एक इंटरसेप्टर एयरक्राफ्ट का रोल है और अगर भारतीय वायुसेना द्वारा कंट्रोल किए गए एयर स्पेस में कोई भी एनिमी एयरक्राफ्ट आता है तो तेजस सबसे पहले रेस्पॉन्ड करेगा, क्योंकि बेसिकली तेजस का काम एक इंटरसेप्टर का काम है। ये एक बेसिक वीडियो था जहां पर हम लोगों ने कुछ बातचीत की, कोई इवेंट हुआ था उसको एक्सप्लेन किया और बात खत्म हो गई थी। लेकिन कमेंट सेक्शन में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज हुई है। वहां पर 3 अलग अलग तरीके की कमेंट्स आई हैं और इन तीनों तरीके की कमेंट्स के बारे में बात करना जरूरी है। सबसे पहली कमेंट्स आई हैं पाकिस्तानी लोगों की तरफ से। इन लोगों की तरफ से कहा गया है कि समोसा दिस, समोसा दैट, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। देखिए भैया, आप लोग गलत चैनल पर आ गए हैं और यहाँ पर हम लोग इस तरीके की कॉन्वर्सेशन करते ही नहीं। कहने के लिए तो हम लोग कह सकते हैं कि जेएफ चटनी, हरी चटनी, पाकिस्तान में पेंट किया गया फाइटर जेट, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, लेकिन उसमें मजा नहीं आता। वो हल्की बातें हैं, वो आप अपने तक ही रखिए। लेकिन वो जो दूसरी तरीके की कमेंट्स हैं वो ज्यादा इंटरेस्टिंग है। ये बेसिकली इंडियन लोगों की तरफ से की गई कमेंट्स है और इनमें कहा गया है कि यूरोफाइटर टाइफून एक काफी केपेबल एयरक्राफ्ट है और तेजस इसको कैसे इंटरसेप्ट कर सकता है। कुछ लोग एक स्टेप आगे जाकर बता रहे हैं कि ये इंटरसेप्शन नहीं था, तेजस वहां पर जाकर इस एयरक्राफ्ट को एस्कॉर्ट करके लेकर आया। देखिए भैया, इस एक्सरसाइज के दौरान वहां पर ग्राउंड पे कुछ आदमी मौजूद थे जो वहां से रिपोर्ट कर रहे थे। इनके पास एक्सक्लूसिव इंफॉर्मेशन है। ये लोग वहां पर लोगों से बात कर रहे थे, चीजों को समझ रहे थे और उसके बाद इनकी तरफ से रिपोर्ट किया गया है। एक्सरसाइज की शुरुआत हुई थी भारतीय वायुसेना के वाइस चीफ और जर्मनी की वायुसेना के एयर चीफ के बीच में। ये जो इवेंट हुआ है उसके साथ ये बेसिकली एक्सरसाइज का हिस्सा था, जहां पर भारतीय वायुसेना के वाइस चीफ एयर मार्शल एपी सिंह अपने एलसीए एयरक्राफ्ट में जाते हैं और जर्मनी के एयर चीफ जो अपने यूरोफाइटर टाइफून में होते हैं उनको इंटरसेप्ट करते हैं। मैं यहां पर फिर से एक चीज क्लियर कर देता हूं, ये इंटरसेप्शन था, यहां पर एस्कॉर्ट नहीं किया गया है। एस्कॉर्ट करने के लिए Su-30 MKI बाद में आए थे और उनकी फोटोग्राफ आप देख सकते हैं। देखिए, इस तरीके की कमेंट क्यों आती है उसको भी समझना जरूरी है। हमारे यहां पर एक इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स है कि हमारा सिस्टम वर्ल्ड के बेस्ट सिस्टम्स के बराबर नहीं हो सकता है। यह बात सच है कि रफाल और यूरोफाइटर टाइफून इस समय 4.5 जनरेशन में दुनिया के बेस्ट फाइटर जेट्स हैं, लेकिन एयर कॉम्बैट ऐसे काम नहीं करती है। इन लोगों के हिसाब से एयर कॉम्बैट कैसे काम करती है वो समझ लीजिए। दोनों लोग यानी कि भारतीय वायुसेना के वाइस चीफ और जर्मन एयरफोर्स के चीफ अपने अपने ट्रम्प कार्ड लेकर आमने सामने बैठे होंगे। एपी सिंह सर के पास में जो कार्ड होगा उसमें तेजस बना हुआ होगा और जर्मनी के एयर चीफ के पास में जो कार्ड होगा उसमें यूरोफाइटर टाइफून बना होगा। वो सामने से बोलेंगे रेंज 3000 किलोमीटर और उसके रेस्पॉन्स में एपी सिंह सर बोलेंगे ओ रेंज 1800 किलोमीटर, आप जीत गए। ऐसा तो नहीं होता है ना? या फिर ऐसा होगा यूरोफाइटर टाइफून 2 इंजन, तेजस 1 इंजन, ओ आप जीत गए। एयर कॉम्बैट ऐसे नहीं होती है। इस बात में कोई दो राय नहीं है कि यूरोफाइटर टाइफून एक काफी केपेबल एयरक्राफ्ट है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि तेजस उसको इंटरसेप्ट नहीं कर सकता है। इसके अलावा यह भी समझना जरूरी है कि अगर तेजस ने यूरोफाइटर टाइफून को इंटरसेप्ट किया है तो इसका मतलब यह नहीं है कि एक फाइटर जेट अच्छा है या दूसरा फाइटर जेट बेहतर है। क्या कंडीशंस थी, क्या सिचुएशन थी और पायलट्स कितने ज्यादा ट्रेन थे, यह सब कुछ मैटर करता है। देखिए, अगर तेजस इंटरसेप्टर रोल में यूज किया जाएगा तो अकेले तेजस वहां पर यूज नहीं किया जाएगा, इसके सपोर्ट इक्विपमेंट्स वहां पर मौजूद होंगे। ग्राउंड बेस्ड रेडार, एयर बेस्ड रेडार्स और दूसरे एसेट्स वहां पर मौजूद होंगे। तीसरी सेट ऑफ कमेंट्स में कहा गया है कि आपको तो पहले से पता था कि यहां से सामने से यूरोफाइटर टाइफून आ रहा है, तो ऐसे में इंटरसेप्ट करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। जी हाँ, बिल्कुल सही बात। लेकिन क्या आपको पता नहीं होता कि पाकिस्तान के कहां पर बेस है, कौन सा एयरक्राफ्ट कब टेक ऑफ कर रहे हैं, कितने एयरक्राफ्ट का पैकेज है? बेसिकली जब आप इंटरसेप्शन के लिए जाते हैं तो आपके पास में ये इंफॉर्मेशन पहले से ही होती है। तो इस एक्सरसाइज के दौरान इसी तरीके की इंफॉर्मेशन के साथ में अगर इस एयरक्राफ्ट को इंटरसेप्ट किया गया है तो क्या गलत किया गया है? देखिए, इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स अलग जगह पर है, रियलिटी कहीं और है। सच बात यह है कि भारतीय वायुसेना ने इस एयरक्राफ्ट को एम्ब्रेस किया है और इस पूरे सिनेरियो को देखिए। जर्मनी के एयर चीफ अपने देश में बने हुए यूरोफाइटर टाइफून में उड़कर आते हैं और भारतीय वायुसेना के वाइस चीफ अपने देश में बने हुए तेजस में उड़कर आते हैं। दोनों मिलकर इस एक्सरसाइज की शुरुआत करते हैं जहां पर 50 देशों को इन्विटेशन दी गई है और 30 कंट्रीज पार्टिसिपेट कर रही हैं। होप इस वीडियो के बाद में चीजें ज्यादा बेहतर क्लियर हुई होंगी। और कई बार मेरे से गलतियां हो जाती हैं जहां पे मैं अज्यूम कर लेता हूं कि सामने वाले लोगों को कुछ चीजें पता होंगी और कभी कभी मैं उन चीजों को लेकर एम्फेसिस नहीं डालता हूं।
देखिए, एजेंडा ड्रिवन लोगों को वैसे भी समझाना मुश्किल है, लेकिन इस वीडियो का आइडिया था कि जो इनोसेंट लोग उन कमेंट्स को पढ़ते हैं वो कैरिड अवे ना हो जाए। होप चीजें क्लियर हुई होंगी। इसी के साथ आज के इस वीडियो में रखते हैं केवल इतना ही। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। देखते रहिए अल्फा डिफेंस। जय हिंद।